नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3, -6/13 माइनस एंड -7/15. देखो यहाँ पे भी दो साइन नेगेटिव हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. लास्ट में हमने यहाँ पे इस केस में हमको लास्ट में साइन चेंज किया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, इन दोनों साइन को प्लस हो जाएंगे, बिकॉज दो नेगेटिव है साइन है तो प्लस हो जाएगा. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. -6/13 -7/15. ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो एलसीएम लेंगे. लेट अस टेक एलसीएम ऑफ 15 एंड 13. ओके, 13 प्राइम नंबर है, 13 किसी के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा. हाँ, 15 डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है. अब प्राइम नंबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए. लेट अस स्टार्ट, डिवाइड फ्रॉम 3. 13 विल कम एज इट इज़, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. नाउ डिवाइड फ्रॉम 5, 13 विल कम एज इट इज़ एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. एंड लास्ट में हम 13 को डिवाइड करेंगे तो 1,1 आएगा. ओके, सो 3 into 5 into 13. ओके, 3 into 5 is 15. 15 into 13. अब टेबल याद नहीं है, क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 15 into 13, 15. ओके, 15 10 जा 150, 15 10 जा 150 एंड 15 3 जा 45. सो 150 प्लस 45 कितना होगा, 195 होगा. 195. हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, 195. अब दोनों नंबर को आपको 195 में कन्वर्ट करना है. ओके, -6/13 एंड -7/15. 13 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड वैल्यू को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 195 चाहिए. कितना, 195. एंड 15 6 जा कितना होगा, 15 6 जा व्हाट, 90 विल कम -19 एंड 13 7 जा 91 -91. अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए. अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं इजीली. ओके, -90/195 माइनस एंड -91/195. दोनों नेगेटिव वैल्यू है. ओके, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा. सो -90 माइनस माइनस प्लस 91/195. एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है. ओके, विच वन इज़ बिगर वैल्यू, 91 इज़ बिगर वैल्यू. ओके, सो 91 माइनस 90 इज़ वॉट, +1 विल कम. वाई +1, बिकॉज 91 इज़ बिगर, जो बिगर वैल्यू होगा उसका साइन आएगा. सो 1/195 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ऐसे ही सारे स्टेप आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. बहुत ही इजी है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट, -3/8 एंड -7/11. यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, 8 एंड 11 क्या है, प्राइम नंबर है. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. 11 एज इट इज़. 4 ऑल्सो डिविजिबल फ्रॉम 4 एंड 2 ऑल्सो. सो 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा एंड 11. अगेन डिवाइड फ्रॉम 2, 1 11.
Now last value divide from 11, so 1 comma 1 will come. Okay, so 2 into 2 into 2 into 11, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 into 11 is 88. सो हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया हमारा 88। अब दोनों डिनोमिनेटर को आपको 88 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 मिलेगा, सेकंड डिनोमिनेटर 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मिलेगा। ओके, टेबल्स याद हो गए तो आप अच्छे से इजीली आप कर पाओगे। टेबल्स की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। सो -3/8 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर आई वांट 88 एंड -3 into 11 is -33। सेकेंड वैल्यू -7/11 and multiply with 8, so -56/88 will come। ओके, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो -33/88 एंड -56/88, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप सेपरेटली आप 88 लिख सकते हो, -33 एंड -56। साइन का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओके, सो -33 एंड -56 दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, दैट इज़ -89/88। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 89 को 88 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। ओके, -1 एंड रिमाइंडर ऑल्सो -1 एंड डिनोमिनेटर 88, सो -1 इंटीजर 1/88 इज द फाइनल आंसर। सारे प्रॉब्लम आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। 5th इज -2 इंटीजर 1/9 एंड -6। कभी भी अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो आप नीचे आप 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो डिनोमिनेटर जो मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 9 2s are 18, 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 + 1 19, सो -19/9 विल कम एंड -6/1। ओके, अब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर एक 9 है एक 1 है, सो एलसीएम ऑफ 9 एंड 1 वुड बी 9। तो फर्स्ट वैल्यू -19/9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये तो ऑलरेडी 9 है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -90 विल कम। सेकेंड वैल्यू 6/1, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से करेंगे, क्यों, बिकॉज हमको डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 9 एंड 9 into 6 दैट इज़ 54, 9 6 जा 54। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, -19/9 -54/9, दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही है, सो 9 विल कम एज इट इज़ एंड -19 एंड -54 व्हेन यू हैव बोथ नेगेटिव वैल्यू, तो दोनों को हम क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओके, सो -19 -54 इज़ व्हाट, -73/9। ओके, -73/9। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, 9 8s are 72, so 73 - 72, 1 will be left because remainder is what, 1 and 9 as it is,
So this is the final answer of question number 5. So question 2 is completed. LCM आपको अच्छे से आना चाहिए. LCM आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको अप्लाई करना है, ना कि मल्टीप्लिकेशन में और ना ही डिवीज़न में. नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, multiplication. Product is what? One kind of multiplication. Multiplication of rational number and division of rational number बहुत ही easy होते हैं compared to addition of rational number and subtraction of rational number. बहुत ही easy है, बस आपको इसमें अच्छे से टेबल आना चाहिए. Let us start first problem. 9/2 multiply -7/4. अब यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करना है. ओके, आप वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन के बाद रिड्यूस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से पहले भी आप रिड्यूस इसको कर सकते हैं अगर रिड्यूस होता है तो. सो हियर आई एम मल्टीप्लाइंग ओनली न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. सो 9 इंटू -7/2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे. 9 7 ज़ा 63, माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, एंड 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8. ओके, सो जब भी डिनोमिनेटर स्मॉल एंड न्यूमरेटर इज़ बिगर, सो यू कैन डिवाइड ईजिली. आप उसको मिक्स फ्रैक्शन भी आप कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, 63/8, सो यू कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. इसको आप सिंपली आप डिवीज़न करोगे. सो 8 7 ज़ा 56. सो 63 माइनस 56. ओके, 7 टाइम्स जाएगा. सो 7 इज़ रिमाइंडर 7/8. इसको यहाँ तक भी आंसर आपका राइट है. और आपको डिवीज़न आता हो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, जब भी ऐसा प्रॉब्लम्स आप एग्ज़ाम्स में आप सॉल्व कर रहे हो तो आप सर से एक बार या फिर मैडम से आप पर्सनली पूछ कर वेरीफाई करवा सकते हैं कि सर मुझे आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या नहीं. अदरवाइज़ आपका आंसर यहाँ तक भी आपका राइट है. ओके, बट मोस्टली पॉसिबल हो तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दीजिए. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. 3/10 इंटू -9. अब जब भी डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो आप 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके. ओके, सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर. 3 इंटू -9/10 इंटू 1. यहाँ पे किसी भी वैल्यू को हम कट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो 9 3 ज़ा 27 एंड 10 विल कम एज इट इज़. यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमरेटर बिगर है. ओके, मीन्स आप नंबर्स को दिस फ्रैक्शन नंबर यू कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. ओके, सो 10 2 ज़ा 20, 27 माइनस 20, 7 विल बी लेफ्ट. जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आएगा. ओके, सो -2 2/10 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत ही इजी है कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे आपको सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए. टेबल्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं. टेबल्स इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट. थर्ड वन -6/5 इंटू 9/11. नाउ मल्टीप्लाई अगेन न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर. सो -6/9 इंटू अपॉन 5 इंटू 11. ओके, 9 6 54. सो -54/11 5 ज़ा 55. अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बिगर है कंपेयर टू न्यूमरेटर. सो इस वैल्यू को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड वन. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question 4 is what? 3/7 into -2/5. Multiply numerator into numerator. 3 into -2/7 into 5. So 3 2s are 6 and 7 5s are 35. This number also I cannot convert into
mix fraction. So this is the final answer of question number 4. Now question 5. 3 upon 11 into 2 upon 5. Simply just multiply numerator 3 into 2 and 11 into 5. 3 2 is 6 and 11 5 is 55. दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल. आप मल्टीप्लिकेशन आप बहुत ही इजीली आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो. 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट लास्ट वन. 3 अपॉन -5 इंटू 5 अपॉन 3. ओके, यहाँ पे आप 5 को 5 से कट कर सकते हैं, 3 को 3 को भी आप कट कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज आप सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू 5 -5 इंटू 3. सो 3 5 ज़ा 15 एंड यहाँ पे आएगा -15. -15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो -1 इसका फाइनल आंसर आएगा. -1 वुड बी फाइनल आंसर. अगर ऊपर भी साइन नेगेटिव होता, नीचे भी साइन नेगेटिव होता, तो दोनों साइन कट हो जाते हैं और प्लस बनाता. अगर एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा. ओके, आई टोल्ड यू मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी. बहुत ही जल्दी से आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया. जितना टाइम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाता है उससे कम टाइम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जाएगा. ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. Now let us start question number 4. Question 4 is what? Find the values. Find the values of. अब यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन में डिवीजन है. क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन था, क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन था, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट? मल्टीप्लिकेशन एंड 4 इज़ व्हाट? डिवीजन. ओके, डिवीजन भी एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन यू कैन सी हियर -4 डिवाइड बाय 2 अपॉन 3. एंड मैंने आपको ये भी बताया था अगर डिनोमीटर नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो. कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, जब भी डिनोमीटर नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके. ओके, अब डिवीज़न वैल्यू को आप सीधा मल्टीप्लिकेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? देखो, जो फर्स्ट वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड 4 अपॉन 1 वो तो एज इट इज़ आएगा. अगर डिवीज़न साइन, ये साइन को आपको चेंज करना है डिवीज़न साइन को, सो 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल करेंगे. ओके, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगा. डिवीज़न से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. सो 3 ऊपर आ जाएगा, डिनोमीटर ऊपर आ जाएगा एंड न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा. ओके, नाउ अगेन सेम मेथड लाइक क्वेश्चन नंबर 3. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर -4 इंटू 3 upon 1 into 2. okay, -4 into 3 that is 12. -12 upon 2. -12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज़ इवन नंबर. 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आंसर आएगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन. बहुत ही ईजी है, आपको बस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न अच्छे से आना चाहिए. Let's start question number 2. Same method we will apply here. -3 upon 5 डिवाइड बाय 2. अब नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके. आई टोल्ड यू फर्स्ट वैल्यू विल कम एज इट इज़ -3 अपॉन 5. जो डिवीज़न साइन है उसको साइन चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में. साइन चेंज करते हो तो सेकेंड वैल्यू का पोजीशन चेंज हो जाएगा. ओके, उसका रेसिप्रोकल ऑफ 2 अपॉन 1 इज़ व्हाट? 1 upon 2. Now multiply numerator -3 into 1 upon 5 into 2, that is -3 upon 10. Okay, -3 upon 10 is the answer of second one. Now let us start question number 3. -4 upon 5 divide by -3. okay, so first value -4 upon 5 will come as it is. okay, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन करेंगे एंड -3
यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हो. ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ -3/1 इज व्हाट? 1/-3. ओके, सो -4 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, -4 into 1 and 5 into -3. So -4 into 1 is what? -4 and 5 into -3, that is -15. Okay, sign will change, sorry, sign will cancel, minus this sign and minus this sign will cancel. Only 4/15 is the final answer. Alright, same way, let's start question number 4. बहुत ही ईजी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आप इजीली कर लोगे, बट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. क्वेश्चन नंबर 4, -1/8 डिवाइड बाय 3/4. फर्स्ट वैल्यू राइट डाउन एज इट इज़, -1/8. चेंज दिस साइंस, साइन चेंज करने के बाद में रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज़ व्हाट? 4/3. ओके, नंबर्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी. नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ओनली, -1 into 4/8 into 3. -1 into 4 is what? -4 and 8 into 3 is what? 24 only. Both number are divisible from 4. Both number are divisible from 4. 4 1 4 and 4 6 24. So -1/6 is the answer of question number 4. Now question number 5. 5 -2/13 divided by 1/7. First value write down as it is, 2/13. चेंज द साइन, साइन चेंज करने के बाद में नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी. नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 2 -2 into 7 and denominator 13 into 1. So -2 into 7 -14/13. Okay, so जब न्यूमरेटर is bigger than the denominator, that means what? You can convert value into mixed fraction. So -1, okay, 13 1 13, so 14 minus 13, 1 will be left. So जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा and denominator 13 will come as it is. So -1 integer 1/13 is the answer of question number 5. कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एज इट इज़ रखना है. देन चेंज द साइन, साइन चेंज करने के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. -7/12 डिवाइड बाय -2/13. ओके, फर्स्ट वैल्यू विल कम एज इट इज़, -7/12. नाउ चेंज द साइन, 13 ऊपर आ जाएगा एंड -2 नीचे आ जाएगा. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, -7 into 13 and 12 into -2. Okay, 13 7 91. So -91 upon and 12 2 -24. Okay, I told you when you have sign upper side and lower side, so sign will cancel. Okay, sign will cancel. अब 91 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 2 48 and 48 plus 24, that is 72. 3 times will go. So 3 integer 19/24 is the answer of question number 6. ओके, इसको 91 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा. तो कंप्लीट जो 3 टाइम्स गया मैंने आगे लिखा, रिमाइंडर कितना है 19 will come here and 24. This is the final answer of question number 6. Now last problem of this exercise, question number 7. 3/12
13 डिवाइड बाय -4/65. So first value keep as it is, 3/13, change the sign, 65 will come here and -4. ओके, आप 13 को 65 से आप डिवाइड कर सकते हो. ओके, 65 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, बिकॉज 13 5 ज़ा 65. नहीं कट करोगे तो बाद में भी आप कट कर सकते हो, पहले भी आप कट कर सकते हो, इट्स अप टू यू. सो 3 into 5 upon -4. So 5 3 are 15. 15 upon 4 -4. माइनस साइन यहाँ लिखो या लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी माइनस साइन लिख सकते हो. ओके, सो 15 इज डिविजिबल फ्रॉम 4. 4 3 are 12, so -3, and 15 minus 12, 3 is left, means remainder 3, so 3/4. Okay, so if you divide this two value, you will get what? -3 integer 3/4 is the final answer. Okay, I hope आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा. कुछ भी अगर डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, और एल्स यू कैन कमेंट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से पूरे मेथड को समझना है. कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है, साइन को भी आपको अच्छे से समझना है, एलसीएम आपको अच्छे से आना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टेबल. टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है. जितना ज़्यादा आप टेबल लर्न करोगे उतना ही कैलकुलेशन आप क्विकली और फास्टली वेरी आप सॉल्व कर पाओगे. ओके, टेबल लर्न करना बहुत इजी है. एक दिन में एक टेबल लर्न कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, 30 डेज मतलब एक महीने में भी आप 15 टेबल आप लर्न कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो प्रॉपरली एंड लर्न वेरी वेल. सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा.